हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं का जो इंग्लिश का एक फुट का पढ़ाता है इंग्लिश के बारे में। देखिए, ये जो है पिछले वर्ष का था 2025 में, जो के लिए आपको समय में जो है 3 घंटे 15 मिनट दिया रहता है। यहाँ आपको अनुक्रमांक डालना होता है और यहाँ आपको नाम डालना होता है। क्योंकि ये पेपर 817 BN में आया था, तो इसका पूर्णांक 70 का होता है। 2025 यानी कि पिछले साल का ही है ये। और अंग्रेजी जो कि बहुत पुराना नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे प्रश्न तो कई दिए होते हैं, बट आज हम स्टार्टिंग वीडियो में आपको सबसे पहले जो है तो सेंटर आइडिया के बारे में बताएंगे, जो कि यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन संख्या 8 पे ये है। क्वेश्चन संख्या 8 पे पूछी जाती है सेंटर आइडिया, जिसके लिए हमें 3 अंक मिलते हैं। तो प्रश्न दिया रहता है, राइट द सेंटर आइडिया ऑफ ईवन द फ्लोइंग पॉइंट्स इन अबाउट 14 या 50 वर्ड, यानी कि 40 से 50 वर्डों में आपको लिखना होता है। और राइट द सेंटर आइडिया मतलब सेंटर आइडिया हमको लिखना है। एनीवन मतलब इनमें से ABC यानी कि 3 दी हुई हैं, जिनमें से हमको एनीवन यानी कि एक सेंटर आइडिया लिखनी है जो हमको सही से मतलब याद हो अच्छे से, जिसको हम सही से लिख सकें, जिसके लिए हमको 3 के 3 के पूरे नंबर यानी कि मिल सकें। तो इसमें दिया है यहाँ पे फायर एंड आइस का, स्टॉप स्लो का, ए टाइगर इन द जू का। इनमें से तीनों में से एक को हमको लिखना होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर आइडिया है। इसलिए कई सालों से सेंटर आइडिया लिखने के लिए आ रहे हैं, जिनमें से आपको 3 में से एक को लिखना है, जो कि आपको बिल्कुल सही से कंप्लीट हो, जिसके लिए आपको यूपी बोर्ड द्वारा जो है 3 अंक मिलते हैं और इनको 40 से 50 वर्ड के लगभग लिखना है आपको। तो चलिए हम टाइम वेस्ट करते हुए तो शुरू करते हैं वीडियो। लोग देखेंगे ऐसे सेंटर आइडिया हेडिंग डाल के आंसर संख्या 8। अब आप ए वाली लिख रहे हैं तो ए वाली से आंसर डाल देंगे। यहाँ पे ये आंसर संख्या है, सेंटर आइडिया डाल देंगे। अब आप यहाँ पे ए नंबर की लिख रहे हैं तो ए वाली, बी वाली है तो बी वाली, और सी वाली है तो सी डाल देंगे, यानी को सही से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप ये प्रश्नों का लिख रहे हैं यानी कि बी नंबर की, तो यहाँ पर आपको बी नंबर डालना होगा और से लिख देंगे। तो पहले यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे डस्ट ऑफ स्नो और बी नंबर डाल देंगे। जो 8 नंबर का है ये प्रश्न, तो 8 नंबर आंसर होगा। तो अब हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। द पोएम एक्सपीरियंस द सॉफ्ट स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, द पोएट द ब्यूटी ऑफ द विथ चेंज्ड हैज मूड एंड मनी मोमेंट्स फॉर्म इन वास्टेड वे द क्राउ case of the dust from the tree the same even can snake of the names form one's heart। लिख देंगे। इसके लिए आपको 3 के 3 अंक मिल जाएंगे। और क्या आगे आप देखेंगे नेक्स्ट सेंटर आइडिया है, इससे अब आपको फायर एंड आइस का यानी कि आग, ये ही ए नंबर में फायर एंड बर्फ और बर्फ़ के कहते हैं बताए गए हैं। तो आप अगर इसको लिख रहे हैं तो आपको आंसर नंबर 8 और यहाँ पे ए डालना होगा। ये फायर एंड आइस का। यहाँ पे देखेंगे द पोएट हैज नीडेड द ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइस विथ रेफरेंस टू different kinds of people. According to the poet, the word can recess by 5 and so by ice, thus it can 1 by fire and 10 by ice. The poet says that the of trees is as powerful as the fire of try to bring complete into this world। कि यहाँ से फायर एंड आइस की ये सेंटर आइडिया हो गई। अब आप नेक्स्ट सेंटर आइडिया देखेंगे, को यहाँ से देखना है। ए टाइगर इन द, यानी कि ये भी इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि देखिए उसके पेपर में ही ए टाइगर इन द पूछी गई। तो आंसर संख्या 8 और
सी नंबर डाल के टाइगर इन द लिखना है आपको। तो इसमें आप देखेंगे इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स रियल टेंट in order to show the contradiction. The poet tests the form the well to the Jew. The poet wants to show the differences between the two environments. लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और अब 4th नंबर की देखेंगे जो कि द ट्रीज है। द पोएम द ट्रीज बाई रिच द बट बीन माइन एंड नेचुरल विथ द राउथ एंड कमेंट ऑफ द society women each have used natural for their when kiss a lot of harm to it in order to use natural substances like protected minerals etc देंगे। इससे आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। तो आपको ये 4 आइडिया तैयार कर लेनी है। 4 हमने बताई गई है जिनमें से द ट्रीज की हो गई और ये टाइगर इन द हो गई। आप देखेंगे स्टार्स की हो गई ये और ये फायर एंड आइस की आग के बारे में बताया है कभी ने। चारों में से आपको सेंटर आइडिया लिखनी होती है या पेपर में भी ये रहता है आपके कि राइट द सेंटर आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स इन अबाउट 14 या 15 वर्ड्स में हमको लिखना होता है। यानी कि इससे एक सेंटर आइडिया लिखनी होती है जिसके लिए हमको 3 निर्धारित किए गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें कि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।